दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ एमएसएमई के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एम का मतलब होता है माइक्रो यानी सूक्ष्म, एस का मतलब होता है स्मॉल यानी लघु, एम का मतलब होता है मीडियम अर्थात मध्यम, और ई का मतलब होता है एंटरप्राइज यानी उद्यम। तो दोस्तों, हमारे देश में अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा जाल अगर औद्योगिक इकाइयों का जो है वो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों का। इनका भारतीय जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है और लोगों को रोजगार देने में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी इकाई सूक्ष्म है, कौन सी लघु है, कौन सी मध्यम है? इसके लिए सरकार ने इन्वेस्टमेंट के आधार पर उनका प्रकार तय किया है। अर्थात आप प्लांट और मशीनरी और उपकरण में जो व्यवसायी जितना निवेश करेगा उससे ये पता चलेगा कि उसका उद्यम लघु है कि मध्यम है कि सूक्ष्म है। पहले जो परिभाषा थी वो थी मशीन, प्लांट और उपकरण में। इसको भी दो सेक्टर में बांटा गया है, एक कहलाता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक कहलाता है सर्विस सेक्टर। यदि अपन बात करेंगे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, फिर बात करेंगे सर्विस सेक्टर की। तो क्लासिफिकेशन में आप समझिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस अगर है और उसका 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो है। यदि उसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक है तो वो स्मॉल है, और यदि मीडियम है तो उसका 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट होगा। यदि यही सर्विस एंटरप्राइजेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए तक वाली इकाई सूक्ष्म इकाई कहलाएगी, और 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट वाली इकाई स्मॉल कहलाएगी, और 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करने वाली इकाई मीडियम कहलाएगी। ये परिभाषा अभी तक चल रही थी, लेकिन वर्तमान में अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व एमएसएमई को दिए गए पैकेज के बाद इस एमएसएमई की परिभाषा को बदलाव किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन बदला गया है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइक्रो उद्योग वह है जिसमें निवेश 1 करोड़ तक है, स्मॉल उद्योग वह है जिसमें निवेश 10 करोड़ तक है, मीडियम उद्यम वह है जिसमें निवेश 20 करोड़ तक है। सेवा सेक्टर की बात करें, सेवा एंटरप्राइजेज की बात करें तो 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट वाली सेवा इकाई माइक्रो कहलाएगी, 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करने वाली इकाई स्मॉल कहलाएगी, और 100 करोड़ तक जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इकाई मीडियम कहलाएगी। तो उद्यम के मार्ग में आगे बढ़ने से पूर्व इन चीजों को जानना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों, आप आगे जाके फिर जब आप ये तय कर लेंगे कि मुझे उद्यमी ही बनना है तो आगे जाके आप व्यापार का स्वरूप तय करेंगे। व्यापार का स्वरूप में एकल व्यापार, सोल ट्रेड आता है, फिर साझेदारी व्यापार, पार्टनरशिप फर्म आती है, फिर व्यापार का संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार आता है, और इसके बाद आता है कंपनी स्वरूप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का स्वरूप, ज्वाइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनी का जो लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी का स्वरूप आता है। तो आप कौन से स्वरूप को चुनेंगे ये अनेक बातों पर निर्भर करेगा, और जो चुना गया स्वरूप वो सूक्ष्म कहलाएगा, मध्यम कहलाएगा कि लघु कहलाएगा, ये इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करेगा और अन्य बातों पर भी निर्भर करेगा। तो आगे जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे
तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको एकल व्यापार चुनना चाहिए कि साझेदारी चुनना चाहिए कि संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार वाला स्वरूप चुनना चाहिए कि कंपनी का स्वरूप चुनना चाहिए और चुनते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।